रूस यूक्रेन जंग की खौफनाक तस्वीर। रूस यूक्रेन में मचा रहा कत्लेआम, आम नागरिकों को दे रहा है दर्दनाक मौत। रेप के बाद हत्या की दिख रही भयावह तस्वीर। हर तरफ रूस के कृत्य की हो रही निंदा। भारत ने भी रूस को सुना दी खरी खरी। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन युद्ध में हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी हैं। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि रूस कितना बड़ा हैवान है। मौत का जो नंगा नाच रूस खेल रहा है वो हृदय विदारक है, मन को झकझोर रहा है। कुछ ऐसा जिसकी कल्पना मैंने और आपने कभी नहीं की थी। बेगुनाह और बेसहारा लोगों की ऐसी हत्या जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। लेकिन रूसी सैनिकों का दिल शायद पत्थर के हैं, तभी तो इस जघन्य अपराध को अंजाम देते वक्त उनके हाथ नहीं कांपे। रूस के इस नरसंहार की हर तरफ निंदा हो रही है। ऐसे मौके पर भारत ने भी रूस का साथ नहीं दिया है और पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूक्रेन में इसी नरसंहार के बारे में बताऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि युद्ध को लेकर रूस का पुराना इतिहास क्या रहा है, वो कैसे कत्लेआम मचाता रहा है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दिया तो आप रूस के नरसंहार पर भारत का रुख जानने से महरूम रह जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज नाउ। यूक्रेन में रूस का कत्लेआम, सैकड़ों बेगुनाहों को उतारा मौत के घाट। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच राजधानी कीव के पास स्थित बुचा में सड़कों पर पड़े नागरिकों के शवों की तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है। रूस के इस कृत्य की हर तरफ निंदा की जा रही है। विश्व के कई देशों ने रूस के खिलाफ इस मामले में जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत ने भी ऐसे मौके पर रूस का साथ छोड़ दिया है। हिंदुस्तान ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नरसंहार की पूरी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ जो बुचा में नरसंहार की गवाही दे रही है। दोस्तों, यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि कीव के आसपास के शहरों में आम लोगों के 410 शव मिले हैं। इनमें से कई हाथ बंधे हुए हैं, जिससे लग रहा है कि उन्हें मारने से पहले यातनाएं दी गई होंगी। वहीं महिलाओं के साथ रेप की बात कही जा रही है। यूक्रेन के अधिकारियों के माने तो कई महिलाओं के शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिस बात की गवाही दे रहे थे कि उनके साथ रेप हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वह बुचा में नागरिकों की हत्या की तस्वीर देख बेहद स्तब्ध हैं। इस मामले में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन की मांग की है। अमेरिकी अधिकारी ने मानवाधिकार परिषद में रूस की भागीदारी को एक ढोंग करार दिया। हालांकि दुश्मन देशों में घुसकर कत्लेआम करना रूसी आर्मी के लिए नया नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी एग्नेस कैलामार्ड का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को लेकर रूस का इतिहास दागदार है। दुश्मन देशों में घुसकर लोगों को मारना, कत्लेआम मचाना रूसी सेना का पुराना तरीका है। जो भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के तौर तरीकों के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि रूस की सेना में सशस्त्र संघर्ष के दौरान मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन और क्रूरता का कल्चर है। सीरिया से लेकर चेचन्या की घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई अन्य मानवाधिकार संगठन रूसी सेना के मानवाधिकारों का उल्लंघन से जुड़े कृत्य को लेकर सवाल उठाती रही हैं। ये बातें कई संस्थाओं की तरफ से रिकॉर्ड में दर्ज हैं। ये बात सामने आ चुकी है कि युद्ध के दौरान दुश्मन देश में रूसी सेना ने नागरिकों की कभी रक्षा नहीं की है, बल्कि उनका कत्ल ही किया है। युद्ध में रूसी सेना का इतिहास बताता है कि उसने युद्ध में हमेशा प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया है और कभी कभी जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया गया है, जो युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के शुरुआती हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसी बात को लेकर डर जताया था कि रूस यूक्रेन में बर्बर कार्रवाई कर सकता है। अब बुचा की तस्वीरों ने उन डरों को सच साबित किया है। रूसी विमानों ने कभी सीरिया के स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया था, आज भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। कीव के बुचा से जैसी तस्वीरें आ रही हैं वो चेचन्या में रूस के युद्ध की याद दिलाता है। पुतिन के सत्ता में रहने के दौरान दूसरे चेचन्या युद्ध में रूसी सैनिकों द्वारा व्यापक मानवाधिकारों के दुरुपयोग के आरोप भी सामने आए थे। साल 2000 में एक घटना का हवाला देते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया था कि चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी के 2 उपनगरों में कम से कम 60 लोगों को रूसी सैनिकों ने हाथ बांधकर फांसी दे दी थी। रूस के हमले के बाद चेचन्या में स्थानीय लोगों को कई सामूहिक कब्रें मिली थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारियों ने इन इलाकों का दौरा किया था। साथ ही सैनिकों के दुर्व्यवहार और लोगों की हत्याओं को लेकर रिपोर्ट में काफी चिंताजनक बयान दिए थे। हालांकि उन बयानों का रूस की सेना पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपने अभियान जारी रखे। यूक्रेन को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बुचा सहित अन्य शहरों में रूसी बलों द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों और आम लोगों की हत्या की फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने निंदा की है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन से आई भयानक और डरावनी फुटेज को लेकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बुचा में गोलियों के चपेट में आए कई आम लोगों के शव मिले हैं, सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं।
लाशों को अस्थायी जगहों पर दफनाया गया है। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस ली ड्रायन ने कथित तौर पर सामूहिक उत्पीड़न की कड़े शब्दों में निंदा की है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा कि यूक्रेन में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ अंधाधुंध हमलों के सबूत बढ़ रहे हैं। इनकी जांच युद्ध अपराधों के रूप में की जानी चाहिए। रूस के इस नरसंहार की जहां दूसरे देश निंदा कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसकी तुलना आतंकी घटनाओं से की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उन्होंने कहा है कि रूसी बलों द्वारा की गई ज्यादतियां इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के कृत्यों से अलग नहीं है। लिहाजा इसे युद्ध अपराध मानते हुए रूस के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं रूसी बलों के कब्जे से हाल में मुक्त कराए गए कीव के पास स्थित बूचा शहर से लौटा हूं। वहां एक भी ऐसा अपराध नहीं है जो हुआ ना हो। रूसी बलों ने हमारे देश की सेवा करने वाले हर व्यक्ति की चुन चुनकर और जानबूझकर हत्या की है। उन्होंने रूस बलों की बर्बरता की जानकारी देते हुए कहा, ये कुछ इलाकों पर कब्जा करने वाले दाइश जैसे आतंकवादी संगठन से अलग नहीं है। ये काम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सदस्य द्वारा किया जा रहा है, जो आंतरिक एकता, सीमाओं और देशों को नष्ट कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम एक ऐसे देश से निपट रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो को मरने के अधिकार में बदल रहा है। ये वैश्विक सुरक्षा के पूरे ढांचे को कमजोर करता है और उन्हें दंड से बच निकलने की अनुमति देता है। भारत ने भी रूस के इस कार्रवाई की निंदा की है। नरसंहार के मामले में भारत की दो टूक, जघन्य अपराधों में भारत का अलग स्टैंड। दोस्तों, यूक्रेन में हुए नरसंहार की भारत ने निंदा की है। अब तक के अपने सबसे कड़े बयान में भारत ने कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय है और इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद में कहा कि बूचा में नागरिक हत्याओं की हालिया रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है। हम इन हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच की आह्वान भी करते हैं। उन्होंने कहा, भारत लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंतित है और हिंसा को तत्काल समाप्त करने और शत्रुता को समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराता है। उन्होंने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से जोर देकर कहते हैं कि वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है। दोस्तों, युद्ध हमेशा होता तो दो देशों और उनके सैनिकों के बीच है, लेकिन इसमें हमेशा हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी युद्ध हुए हैं, विनाश का ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। युद्ध के इस क्षुधा ने न जाने कितने लोगों को अब तक अपनी आगोश में समा लिया है। इसके बाद दुनिया की आंख नहीं खुल रही है। एक भारतीय होने के नाते मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत ने विपरीत हालत में होने के बाद भी कभी युद्ध का आगाज नहीं किया। हालांकि जब चाहे वो पाकिस्तान को उसके किए की सजा दे सकता है, चीन को भी उसकी औकात याद दिला सकता है, लेकिन उसने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि धरती रक्त रंजित हो और मानव समाज का सुख चैन छिन जाए। जय हिंद, जय भारत।